नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डीके टेक इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप अपने मोबाइल के जरिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करना बेहद ही आसान है। बस आपको अपने मोबाइल से ही अपना आवेदन कंप्लीट कर लेना है और आवेदन कंप्लीट करने के बाद आप बड़े ही आसानी से अपना जो चरित्र प्रमाण पत्र है, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आप बनवा पाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन देना होगा और आवेदन देने के लिए आप कोई सा भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। जैसे कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल के अंदर। इसके बाद यहाँ आपको अपने गूगल में सर्च करना है RTPS। जब आप RTPS सर्च करेंगे तो यहाँ आपको serviceonline.bihar.gov.in ये वेबसाइट मिल जाएंगे, यानी कि सबसे ऊपर ही आपको ये वेबसाइट मिल जाएंगे। इसे आप ओपन कर लेंगे। जैसे ही आपके मोबाइल में RTPS का ऑफिशियल साइट ओपन होता है, आप इस 3 डॉट वाले बटन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे तथा क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा। तो आप इस डेस्कटॉप साइट पर जब क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है वो डेस्कटॉप में होगा, यानी कि आपका जो ब्राउज़र है वो डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा, ताकि आपको जो है ऑप्शन दिख जाए आसानी से और आप आवेदन कर पाएँ। तो जब आप इसे थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ आपको एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दे का, यहाँ आप देख सकते हैं। और यहीं आपको सबसे पहले मिल जाएंगे लोक सेवाओं का अधिकार सेवाएं, और यहाँ से आपको कई प्रकार के लिंक देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सबसे नीचे में आपको गृह विभाग मिलेगा। तो आप इस गृह विभाग वाले जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आचरण प्रमाण पत्र का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आवेदन है वो आवेदन लिंक मिल चुका है। जस्ट आप इस आवेदन लिंक पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में कुछ लोडिंग होगा, इसे आप लोडिंग होने दें। और लोडिंग होने के बाद आपका जो आचरण प्रमाण पत्र, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। बस आपको इसमें अपना जो डिटेल है उसे आपको भरना होगा। और अब हम बड़े ही आसानी से अपने फॉर्म को भरना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपना लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे हिंदी पर ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जितने भी कॉलम में ये जो रेड स्टार दिख रहे हैं उसे भरना मैंडेटरी है, इसे आपको भरना ही होगा। तो यहाँ से हम अपना जनरल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ से हम अपना अभिनंदन को दे देते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपने एप्लीकेंट का, यानी कि आप जिसके नाम से चरित्र प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, उसका नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे। यहाँ से हम अपना नाम इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं। इंग्लिश में टाइप करने के बाद इसे आप स्पेस बटन दबाएंगे और अपना पूरा नाम दर्ज करेंगे। और इसके बाद यहाँ से आपको ये जो इंग्लिश नेम है उसका जो हिंदी नेम है वहाँ आपको यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं आवेदक का नाम, और ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ आपको कॉलम में अपने आवेदक का नाम हिंदी में टाइप करना होगा। और हिंदी में टाइप करने के लिए आप बड़े ही आसानी से अपने कीबोर्ड में हिंदी लैंग्वेज को कर लें और आप हिंदी लैंग्वेज में टाइप कर दें। तो यहाँ हमने बड़े ही आसानी से अपने नेम को हिंदी लैंग्वेज में टाइप कर लिया है। उसी प्रकार से यहाँ से आपको अपने फादर का नाम हिंदी इंग्लिश में देना है, अपने मदर का नाम हिंदी इंग्लिश में देना है। इसके बाद ये सारे डिटेल को भरने के बाद यहाँ आपको अपने हस्बैंड का नाम देना है। ये उसके लिए है जो कि शादीशुदा महिला है। यदि आप शादीशुदा महिला का आवेदन नहीं कर रहे हैं तो आपका इस दोनों कॉलम से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को इंटर करना है और अपना जो मोबाइल नंबर है उसे आप सही से भरेंगे, क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको काम देगा, या फिर आपका जो पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट करेगा वो आपको इसी नंबर से कांटेक्ट करेंगे। इसके बाद उसी प्रकार से आप अपना ईमेल आईडी जो कि आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं उसे ही आप टाइप करेंगे, ताकि ईमेल आईडी पर आपका जो मतलब सर्टिफिकेट है वो आपको डिलीवर हो जाते हैं। तो आप अपना ईमेल आईडी भी सही तरीके से फिल करेंगे। तो यहाँ पर हम अपने ईमेल आईडी को टाइप कर लेते हैं। ईमेल आईडी को टाइप करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अस्थायी पता, यानी कि परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना होगा, जब आप इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और पता भरने का ऑप्शन मिलेगा, वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस।
तो यहाँ आपको ध्यान देना यह है कि यदि आप किसी शादीशुदा महिला का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ आपको अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस में उसका जो ससुराल का एड्रेस है यानी कि जहाँ पर वो अभी इस वक्त निवास कर रही है उसका पता देंगे। और यहाँ आपको वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस का ये जो ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ आपको उसके जो मायके का एड्रेस था उसे आपको फिल करने हैं। तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे यदि आप किसी शादीशुदा महिला का आवेदन कर रहे हैं तो। और नहीं तो आप जो है इस दोनों को एड्रेस को सेम करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन भी मिलता है, तो आप इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप जो भी ऊपर में एड्रेस बनेंगे वो सेम टू सेम नीचे कॉपी हो जाएगा। तो ये सारे डिटेल को आप अपने अनुसार से भर सकते हैं। आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसे सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, आपका जो प्रखंड है उसे आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपने टाउन को सिलेक्ट करना है, यानी कि यदि आप विलेज में रहते हैं तो विलेज का नाम देंगे, यदि आप टाउन में रहते हैं तो टाउन का नाम देंगे। तो यहाँ से आप अपने विलेज का नाम हिंदी में टाइप करेंगे। सेम टू सेम आप उसी प्रकार से हिंदी में टाइप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड का लैंग्वेज को बदल करके। यदि आपको परेशानी हो रही है तो आप कहीं पर भी हिंदी में टाइप करके रख सकते हैं और उसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको उसी प्रकार से अपना पोस्ट ऑफिस को इंग्लिश में और हिंदी में टाइप करना है। इसके बाद यहाँ से आप अपना वार्ड नंबर को बताएंगे। ये सारी डिटेल आप आसानी से फिल कर सकते हैं अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग। यहाँ से आप अपना अस्थायी पता का प्रकार चुन लेंगे, यानी कि आप यदि ग्राम पंचायत में रहते हैं तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, यदि आप नगर परिषद में रहते हैं तो नगर पंचायत को परिषद को सेलेक्ट कर सकते हैं। नगर पंचायत के लिए यहाँ आपको नगर पंचायत का भी ऑप्शन दिख जाता है। तो आप अपने पता के अनुसार से ये सारे फॉर्म को भरेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को सेम करने के लिए इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। क्योंकि हम किसी शादीशुदा महिला का आवेदन नहीं कर रहे हैं इसीलिए हम इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, ताकि जो भी हमने डिटेल ऊपर भरा था वो नीचे एग्जैक्ट कॉपी हो जाए। अब यहाँ से आपको अपने आवेदक का फोटोग्राफ को अपलोड करना होगा, जो कि हाफ फोटो होना चाहिए। तो यहाँ से आप अपने आवेदक का फोटोग्राफ अपने मोबाइल के अंदर खींच करके रख लीजिए और उसे आप अपलोड कर देंगे बड़े ही आसानी से। तो यहाँ से हमने अपने आवेदक का जो फोटोग्राफ है उसे अपलोड कर दिया है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना प्रोफेशन बताना होगा, यानी कि आप क्या काम करते हैं उसके बारे में विवरण देंगे। तो यदि आप एक छात्र हैं तो आप स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, यदि आप सरकारी जॉब करते हैं तो सरकारी सेवा पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे सेलेक्ट करना होगा। आप सही जानकारी ही इसमें देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपने आवेदन का उद्देश्य देना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं या फिर आप ये जो आचरण प्रमाण पत्र बना रहे हैं ये किस रीजन से बना रहे हैं वो आपको यहाँ पर टिक करने होंगे। तो जैसे कि यहाँ से पासपोर्ट के लिए यदि आप बना रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आप शस्त्र लेना चाहते हैं तो इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। और भी यहाँ पर कई प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप जिस भी कारण से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उस रीजन को सटीक से देंगे, क्योंकि यदि आप ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं देंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगा आवेदन को फिल करने में। इसके बाद आप इसे स्क्रॉल ऑन करेंगे और यहाँ से आपको सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ आपको पिछले 2 साल में आप कहाँ पर निवास किए हैं उसका अस्थायी पता आपको देना है। तो यहाँ से आप अपने 2 साल का विवरण देंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको, यदि आप अस्थायी पता पर निवास करते हैं तो आप इसे अस्थायी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपना जिला को सिलेक्ट करना है। सेम टू सेम आप उसी प्रकार से सारे डिटेल को भरेंगे। यहाँ से आपको अपना पूरा पता को भरना होगा। आपका जो भी पता है उसे आप फिल कर दें, यानी कि आप जिस पते पर निवास करते हैं 2 साल से उसका पूरा पता फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको महीने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ आपको महीना, ईयर 2 को सेलेक्ट करने हैं और कब से कब तक का यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। तो आप 2 साल का डिफरेंट लगा लेंगे अपने डेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अभी जून का महीना है इसलिए हम जून को सेलेक्ट कर देते हैं और जून के महीने में 2 साल पुराने के लिए हम 2020 पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर फिर से जून को सेलेक्ट कर लेते हैं और 2 साल पुराने के लिए हम 2022 पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मंथ का कुछ इशू है, इसे हमें कुछ और सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। आपको बस इन दोनों को पूरा करके 2 साल पूरा देने हैं। 2 साल का डिफरेंट आपको इस दोनों के बीच में रखना होगा। इसके बाद यदि आप 2 साल के बाद कहीं और निवास करने लगे हैं तो इस वाले बटन पर क्लिक करके अपना वो भी पता ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये जो आपको कैप्चर कोड दिख रहा है इसे आप आसानी से फिल कर लीजिएगा
और आपको इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देने हैं। यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग टाइम लेगा, तो इसलिए आप वेट कर लीजिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता हूं जो कि आपके लिए यूजफुल रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो भी विवरण दिया है उसका एक पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। तो आप इसे एक बार रिव्यू जरूर से कर लें। और इसके बाद यहाँ आपको अटैच ये जो बटन दिख रहे हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देने हैं। तो यहाँ फिर से थोड़ा सा लोडिंग टाइम ले रहा है। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जो एक डॉक्यूमेंट है उसे आपको लगाना होगा, और यहाँ से आप अपना आधार कार्ड को लगा सकते हैं, पैन कार्ड को लगा सकते हैं, पासपोर्ट को लगा सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो आप लगा दें। नॉर्मली आधार कार्ड ही अपलोड किए जाते हैं, इसलिए हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ एक वार्निंग आ रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो PDF में होना चाहिए और 200 KB से कम होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट होगा वो 200 KB से कम हो और वो PDF में हो। यदि आप अपने फोटो को PDF में नहीं कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख करके आसानी से देख सकते, तथा उसके जो साइज को किस प्रकार से कंप्रेस करेंगे उसके भी बारे में हमने बता रखा है। तो आप उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लें। इसके बाद अपने फाइल को बनाने के बाद यहाँ से आप चूज फाइल पर क्लिक करके आपने जो भी डॉक्यूमेंट को बनाया है उसे आप अपलोड कर देंगे। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आप इस सेव अटैच वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका जो है आवेदन हो जाएगा और आपको कुछ इस प्रकार के रिसीविंग देखने को मिलेंगे। आप इस रिसीविंग को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आचरण प्रमाण पत्र यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ आपको अपना ID मिल जाएगा, और ये जो है इसे आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। और आपको जल्द ही पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और वहां भी आपको एक फॉर्म को भरना होगा। और फॉर्म को भरने के बाद आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके ईमेल ID पर डिलीवर हो जाएगा। और जब आपका ईमेल ID पर चरित्र प्रमाण पत्र डिलीवर होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि आपको किस प्रकार के मैसेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम अपने जीमेल को खोल लेते हैं, और जीमेल को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो हमारे ईमेल ID पर डिलीवर हो चुका है। और जब आपके ईमेल ID पर डिलीवर हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार के आपको अपने ईमेल ID में मैसेज देखने को मिलेंगे, और आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है जिसे हमने अभी अभी डाउनलोड किया। तो इस प्रकार से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र अपने मोबाइल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, तथा उसे आप आसानी से बनवा सकते हैं। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आपको इस वीडियो में कुछ भी जानने को मिला, सीखने को मिला, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर को भी कभी चरित्र प्रमाण पत्र बनाना पड़ सकता है। तो उसके बारे में यदि उसको जानकारी होगा तो वो उसके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।